क्या खांसी की एक सामान्य दवा हमारे बच्चों के लिए खतरनाक बन सकती है? हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई 11 मासूमों की मौत ने एक बार फिर ये सवाल जगाया है। क्या हम सच में जानते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से एकत्र किए गए कफ सिरप के नमूनों में कोई भी डायलिथीन ग्लाइकोल डीईईजी या फिर एथिलीन ग्लाइकोल ईजी नहीं पाया गया। ये दोनों रसायन जानलेवा हैं और गुर्दों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कई देशों में इसका सेवन बच्चों की मौतों से जुड़ा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित विशेषज्ञ टीमों ने नमूनों की गहन जांच की है और रिपोर्ट में किसी भी तरह का संदूषण सामने नहीं आया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत की खबर सामने आती है। मृत बच्चों की उम्र 1 से 7 साल के बीच थी। इनमें गुर्दों के संक्रमण और पेशाब ना करने जैसे गंभीर लक्षण पाए गए। इन मौतों के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान एनआईवी और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ की टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भी स्वतंत्र जांच की और पुष्टि की कि कफ सिरप में डीईईजी और ईजी नहीं पाए गए। एनआईवी पुणे में मृत बच्चों के रक्त और सीएसएफ नमूनों की जांच हुई है। एक मामले में लेप्टोस्पाइरोसिस पॉजिटिव पाया गया है। पानी के नमूनों, कीट वाहकों और श्वसन संबंधित जांच अब भी अन्य प्रयोगशालाओं में जारी है। इसका मतलब साफ है कि बच्चों की मौत का सीधा कारण कफ सिरप नहीं मिला। मंत्रालय अब अन्य संभावित कारणों की गहन जांच कर रहा है। राजस्थान में 2 बच्चों की मौतों की जांच भी ये सामने आया है कि संदिग्ध कफ सिरप में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल मौजूद नहीं था, जो कई बार डीईईजी या फिर ईजी के संदूषण का स्रोत बन सकता है। ये सिर्फ डेक्स्ट्रोमोथॉर्फन आधारित पाया गया, जिसे बच्चों के लिए अनुशासित नहीं किया जाता। इससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षित नहीं माने जाने वाली दवाओं का सेवन भी जोखिम बढ़ा सकता है, भले उसमें घातक रसायन ना हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डीजीएचएस के हवाले से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। छोटे बच्चों में अधिकांश खांसी स्वयं ठीक हो जाती है। 2 साल के कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बड़े बच्चों में भी कफ सिरप का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। प्राकृतिक उपाय जैसे जल योजन और फिर आराम बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित माना गया है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि इन दिशा निर्देशों का प्रचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में भी किया जाए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ दवा लेने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। ड्रग सेफ्टी और जागरूकता की कमी अक्सर छोटे बच्चों के लिए खतरा बना सकती है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आधारित सिरप का बच्चों में इस्तेमाल अनुशासित नहीं है, फिर भी इसे आसानी से बाजार में मिल जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच और जल स्रोतों की सफाई जैसे पहलू भी बच्चों की सेहत पर सीधा असर डालते हैं। इस मामले से हमें यह भी सीख मिलती है कि सरकारी जांच तंत्र तेज और पारदर्शी होने चाहिए और माता पिता को भी सतर्क रहना चाहिए। कफ सिर्फ हमेशा से खांसी के लिए पहला विकल्प नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों में खांसी, सर्दी और जुकाम के लिए प्राकृतिक उपाय और आराम सबसे सुरक्षित है। सरकार और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। बच्चों की हंसी और उसकी सेहत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी दवा अगर जागरूकता के बिना दी जाए मासूमों के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए सोच समझकर सुरक्षा और प्राथमिकता देकर ही कदम बढ़ाएं। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।